गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को दिख रहा होगा मैं किचन में काम कर रही हूँ, लेकिन आपको ये किचन थोड़ा बदला बदला सा लग रहा होगा। तो एक्चुअली ये बदला हुआ नहीं है। एक्चुअली मैं ना दीदी के यहाँ किचन में काम कर रही थी, क्योंकि आज दीदी के यहाँ आई हुई थी। आप लोग सोचते हो ये तो दीदी के यहाँ डेली पहुँच जाती हैं, तो एक्चुअली वो पास में ही है तो फ़ोन कर देती है मंजू आ जाओ। और आज तो कुछ रीज़न था। आज उनको दीदी और जीजा जी को ना अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मतलब जाना था दिल्ली से बाहर। फरुखाबाद गए हुए हैं दोनों लोग। उनके रिलेशन में कोई एक्सपायर हो गया था, तो उनको वहाँ जाना ज़रूरी था। और बच्चे वहाँ नहीं जा सकते थे, तो दोनों बच्चे थे घर में, इनका डॉगी था। तो फिर इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया था और मैं इनके घर पे आ गई थी। और ये देखिए शाम के टाइम ये भी आ गए थे। ये फिर वापस से जा रहे हैं, इनको कुछ काम आ गया था तो इसकी वजह से फिर ये वापस से जा रहे थे। और आज मैं और मेरे बच्चे और ये यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि बच्चे दोनों अकेले हैं। वैसे तो बच्चों को मैं अपने घर बुला लेती, लेकिन फिर यहाँ ये इनका जो है मतलब इनका डॉगी जो है वो नहीं बुला सकती, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ा, और घर अकेला भी नहीं छोड़ सकते ताला के यहाँ, क्योंकि इनकी मम्मी जी भी कहीं मतलब अपने मायके गई हुई हैं। और ये देखिए मैं बालकनी पे खड़े होकर शूट कर रही थी। शाम का टाइम हो गया था। और फ्रेंड्स मैंने आज सुबह मतलब कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया। और ये देखिए पानी वाले भैया पानी डाल रहे हैं। ये जो मैंने सब्जी बनाई थी आज भंडारा वाली इनके यहाँ, इनको बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने वही बना दी थी, तो वो खुशी खा रही थी। और ये सारे देखिए, ये तो मेरा लड़का तो यहाँ पर आता है तो बस ट्रेन ही देखता है, कार्टून्स ट्रेन होती है, टीवी लगा के बैठ जाएगा बस। और शाम के टाइम मैं और खुशी ये भैया की दुकान पे, जहाँ से मैं दूध लेती हूँ डेली, तो ये वहाँ पर मैं दूध लेने आई थी। मैं और खुशी साथ में ही आए थे। और क्या कहते हैं, देखो उन्होंने भैया ने दूध दे दिए। देखिए ये भैया बचे हुए पैसे दे रहे थे मुझे, और फिर उसके बाद मैं वापस से घर पे आ गई थी। और मैं दिखा रही थी आपको, देखिए मैंने दूध लाके गरम भी कर दिया था। ये दो जगह इसलिए, एक जगह तो अथर्व के लिए और एक जगह चाय के लिए अलग से लाई थी, और सब्जी। और ये दीदी शाम के टाइम निकलने के लिए रेडी हो गई थी, तो ये नीचे जीजा से पूछ के आ रही थी कितने बजे जाना है। पहले तो एक्चुअली इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था जाने का, फिर लेकिन इनका फिर से मन हुआ आया, तो फिर ये फिर से रेडी हो गई थी। और तब तक हो गया था मेरे खाने का टाइम, तो मैं और खुशी खाना खा रहे थे, भंडारे वाली सब्जी और रोटी। हम दोनों मामी भांजी, क्योंकि मैं जल्दी खाती हूँ तो मैंने खुशी से बोला भाई मैं तो खा रही हूँ, तू खाना है तो तू भी आ जा। तो फिर उसने कहा ठीक है मामी, इसलिए हम दोनों खा रहे थे, और बाकी के लोग लेट खाएंगे। और इनके मामा तो अभी नहीं खाएंगे। उसके बाद ये देखिए बच्चे मस्ती कर रहे थे ये लोग उसमें चला के ना, और वो क्या कहते हैं डांस कर रहे थे लकड़ी की काठी वाले सॉन्ग पर। दोनों क्या, ये चारों ही कर रहे थे मस्ती। छोटा ये देखिए अथर्व तो ये अब उठा है सुबह ट्रेन के बाद, क्योंकि ये टीवी में पता नहीं इसको कैसे ये अच्छा लग गया, वैसे तो ये ट्रेन ही देखता है और कुछ भी नहीं देखता है। और ये सारे बच्चे मस्ती किए जा रहे थे और मैं बैठी थी। दीदी भी अभी गई नहीं थी, दीदी भी बैठी थी। दीदी जाएंगी, करीब निकलेंगी 9:30 पौने 10 भी, क्योंकि वो कालिंदी एक्सप्रेस से जाएंगी फरुखाबाद के लिए, तो वो थोड़ा लेट ही आती है, पौने 11 के समथिंग। तो यहाँ से थोड़े पास में ही स्टेशन है, तो वो हाल पहुँच जाते हैं, इसलिए थोड़ा वैसे ही निकलेंगे। और तो देखिए फ्रेंड्स, अब इन लोगों के जाने का टाइम हो गया है, दीदी और जीजा जी का। तो ये अपना निकल नीचे आ गए थे हम लोग, और ये देखिए रेडी हैं बिल्कुल बैग टांग के, और बाय कर रही हैं ये हम लोगों को, मुझे और खुशी को। बाकी तीनों बच्चे तो ऊपर हैं और ये जा रहे हैं, बस आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों ये मॉर्निंग में आ जाएंगे उसी ट्रेन से। तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक्सपायर हो गया तो फिर वहाँ जाना बनता है भाई। और उसके बाद देखिए ये कुछ कह रही हैं कि ऑटो ले आओ वगैरह, ऐसा कुछ कह रही हैं जीजा जी से। और हाँ, ये जीजा जी हम लोगों से ये कह रहे थे मतलब अच्छे से गेट वगैरह लगा लेना नीचे और ऊपर सारे, क्योंकि देखो जब किसी को छोड़ के जाते हैं तो समझाना तो पड़ता ही है। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आप तो आराम से जाओ, सारा कुछ लग जाएगा। तो बस ये
अब ये जीजा जी बैक होके गए हैं अपने पापा जी के पैर छूने, क्योंकि इनके पापा जी एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन ये कहीं भी जाते हैं तो उनके पैर छू के ज़रूर घर से निकलते हैं। और उसके बाद देखिए सारे बच्चे ये खाना खा के, और ये कुछ शाम को थोड़ा झाड़ू लगा रही थी क्योंकि धूल मिट्टी हो गई थी, तो ये झाड़ के बिस्तर बोल रही थी और मैं अत्तू को सुला रही थी। तो फिर कहती है कोई बात नहीं मामी, मैं लगा लेती हूँ, और ये थोड़ा काम मतलब कर लेती है काम। अब तो ये बड़ी हो गई है, मेरे सामने तो ये छोटी सी थी। और उसके बाद ये देखिए झाड़ू लगाने के बाद ये डांस कर रही है, क्योंकि गाना चला रखा था रीसू ने, गांव के सरपंच है मेरे मामा जी। तो ये बस ये अपने मामा के ऊपर इनका सॉन्ग सुन के इनका मन हो आया डांस करने का, तो बेचारी ये रात में ही डांस करने लगी। देखो कितनी मस्ती से डांस कर रही है। तो फ्रेंड्स देखिए सारा काम फिनिश होने के बाद, मतलब खुशी का डांस होने के बाद भी, फिर हम लोग जोजो को घुमाने के लिए बाहर ले गए थे। क्योंकि ना जोजो के लिए मतलब गली के कुत्ते होते हैं, तो वो उसको देख के भड़क जाते हैं, दोनों में मतलब इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। तो और वो मुझे देख के तो बहुत ही ज़्यादा भौंकता है, और इनके मामा को देख के तो वो पागल ही हो जाता है। इसलिए हम ही लोग सारा डंडा वंडा लेके, और रीसू उसका मतलब दोस्त है, तो रीसू उसको घुमाएगा, और मैं यहाँ नुक्कड़ पर खड़ी थी डंडा लेके, ताकि गली के कुत्ते उस पर अटैक ना करें। और ये खुशी भी खड़ी थी वहाँ पर। इसे खुशी को भी कभी कभार कर देता है काम उसका भी, तो इसलिए खुशी भी उसको नहीं पकड़ती ज़्यादा। और उसके बाद ये हम लोग उसे घुमा के, और ये देखिए मेरी वजह से ये इतना मतलब हो रहा है, और ये फ्रेश हो लिया है, अब ये जा रहा है अंदर। और देखिए हम लोगों ने इसे घुमा दिया। फ्रेंड्स देखिए आप लोगों ने देखा कि आज मैंने अपने रूम पे कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि मैं बच्चे तो मैंने सुबह ही भेज दिए थे यहाँ दीदी के घर पे, खुशी रीसू लेने पहुँच गए थे उनको। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं, फिर बच्चे आ गए थे ट्यूशन वाले, वो मैंने पढ़ाए उनको। और मैंने कुछ आज खाना भी नहीं बनाया था, इनके पापा चावल फ्राई कर दिए थे, वो खा गए थे, थोड़े से बचे तो मैंने खा लिए थे। बच्चे यहीं पर आ गए थे। और हाँ पहले मैंने उनको मैगी बना के खिला दी थी, तो फिर उसके बाद दोनों बच्चे यहाँ पर आ गए थे, फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाया, और उसके बाद मैं भी यहाँ पर ही आ गई थी। तो खाना पीना सब कुछ यहीं पर हुआ। और अभी हम रुकेंगे, एक कल तो पूरा दिन हमें रुकना ही है यहाँ पर। परसों आएंगे दीदी जीजा जी, तो फिर परसों मैं अब जाऊंगी अपने रूम पे तो मैं हो आऊँगी सुबह, नहलाया आऊँगी उनको, कान्हा जी वगैरह को पूजा वूजा कराऊँगी, क्योंकि वो अकेले हैं। और ये देखिए ये खुशी ने ये बेड साफ़ कर दिया अपने मामा के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर लेटेंगे, और मैं और बच्चे वहाँ डबल बेड जो पड़ा है दूसरे रूम में, तो मैं हम लोग वहीं पर लेटेंगे। और ये उनके लिए अच्छे से बिछा दिए, क्योंकि आपको पता है वो कितने सफाई वाले हैं, आपको पता है मैंने बताया होगा। तो उनको मतलब सब साफ सूफ चाहिए होता है, तो उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी। बाकी हम और बच्चे वहीं उधम मचाएंगे उधम मचाने के बाद सोएंगे भी। और सोने का तो टाइम हो ही गया है लगभग, तो अभी ये बैठे हुए हैं मोबाइल वगैरह चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं सब लोग। तो मैं यहाँ पर आ गई थी आप लोगों से गुड नाइट बोलने। और देखिए कल मैं क्या क्या करती हूँ, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। फ्रेंड जैसे कि मैं एक बात हमेशा कहती हूँ आप लोगों से, कि आप लोग हमेशा इसी तरीके से हंसिए मुस्कुराइए और स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपने घर में सफाई रखिए। और एक बात तो बहुत ही ज़रूरी है, वो तो मैं कहना भूल ही नहीं सकती हूँ, कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो अच्छा लगे का मतलब कुछ आप कहना चाहते हो मेरे से, मतलब कुछ सजेशन देना चाहते हो हमें, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। और उस आप मैं कुछ नहीं कहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।